वॉलनट स्कूल बच्चों के लिए तो बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफर करता ही है, पर पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। पेरेंट्स के लिए वॉलनट स्कूल अच्छा क्यों है? थोड़े टॉप रीजंस देखते हैं कि पेरेंट्स को वॉलनट स्कूल क्यों पसंद है। तो क्रेजी होमवर्क नहीं है। होमवर्क इज एज अप्रोप्रिएट, मतलब उस उम्र के बच्चों को जितना होमवर्क करना चाहिए और जिस डिफिकल्टी लेवल का पॉसिबल है उतना ही दिया जाता है। और वो धीरे धीरे बढ़ता है। और ऐसा होमवर्क दिया जाता है जो बच्चे खुद से कर सकते हैं। मम्मी या पापा को उनके पीछे भागना नहीं पड़ता है ये करवाने के लिए। और ये मीनिंगफुल भी है, मतलब आप ये नहीं देखोगे कि बच्चे सिर्फ एक ही चीज बार बार बुक्स से नोटबुक्स में कॉपी कर रहे हैं। ऐसे टाइप का होमवर्क वॉलनट स्कूल में नहीं दिया जाता। पेरेंट्स को भगाने वाले प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते होमवर्क के लिए। बच्चे बहुत सारी चीजें करते हैं स्कूल में और पेरेंट्स को उसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं, पर उनको प्रोजेक्ट्स करने के लिए भागना नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आप ऑफिस से आए और आपको बच्चे ने बताया कि 3 दिन में एक सोलर सिस्टम का मॉडल सबमिट करना है, तो आप लग गए काम पे, मटेरियल ढूंढो, बनाओ, रात को बैठ के बनाओ। और फिर वो सोलर सिस्टम का मॉडल बच्चा स्कूल में लेके कैसे जाएगा? तो आप छोड़ने जाओगे कि बस में खराब हो जाएगा, फिर वो वापस घर पे आके कहीं रह जाता है। फिर कुछ हफ्ते या महीने बाद आप उसको फेंक देते हो कचरे में या किसी और को पास ऑन कर देते हो। तो ऐसी सब चीजें वॉलनट स्कूल में नहीं होती। मीनिंगफुल एक्टिविटीज ही करते हैं बच्चे, मोस्टली स्कूल में ही करते हैं। और जो उनको घर पर बताया जाता है वो खुद से करते हैं, उनको आपको भागना नहीं पड़ता है कहीं पर भी। फी इसके शॉक्स या सरप्राइजेस नहीं है। 1st to 10th की फी बताई जाती है और आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आगे आगे कैसे होने वाला है, वहां कोई चेंजेस नहीं होते। हिडन चार्जेस नहीं है कि अभी स्पोर्ट्स डे है, कार्निवल है, उसके अलग चार्जेस है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो नॉर्मल इवेंट्स है स्कूल के कैलेंडर के प्लान्ड, वो रेगुलर स्कूल एक्टिविटीज के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कंटिन्यूअस अपडेट्स मिलते हैं पेरेंट्स को। जो भी चालू है स्कूल में, क्या सिखाया गया है, उसके हर वीक के अपडेट्स आते रहते हैं। फिर बच्चे की परफॉर्मेंसेस कैसी कैसी है उसका तो डेटा डायरेक्टली दिख जाता है, पेपर्स घर पे ही आते हैं। पेरेंट्स हर कोर सब्जेक्ट टीचर के साथ हर क्वार्टर में एक बार उनको बात करने का चांस भी मिलता है। कांस्टेंट सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है कि अगर वीकनेसेस है तो क्या करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कॉलरशिप एग्जाम की ट्रेनिंग हम स्कूल में ही देते हैं, 5th और 8th स्टैंडर्ड की, उसकी उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स लेते हैं स्कूल में। पेरेंट्स को भागने की जरूरत नहीं है यहाँ वहाँ। एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं आता वॉलनट स्कूल में पेरेंट्स को। और बिलीव इट और नॉट, वॉलनट स्कूल में बच्चे को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ एग्जाम्स चालू होते हैं। बहुत कंटिन्यूस इवेल्युएशंस है, बहुत सारे क्वार्टरली समेटिव टेस्ट भी है। पर ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड हिसाब से होते हैं। तो टेस्टिंग अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है, ऑब्जेक्टिव है, हैंड्स ऑन है, ओरल है, प्रैक्टिस टेस्ट है। जो प्रीलिम्स के जैसे होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के पहले हम प्रीलिम्स देते हैं, वैसे प्रैक्टिस टेस्ट बच्चे देते हैं समेटिव एग्जाम्स के पहले। ये 1st स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। तो इसके बीच में इंटरमीडिएट रिविजन टेस्ट भी आ जाते हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर। और एक वीक की गैप होती है जब टीचिंग खत्म हो जाता है और एग्जाम शुरू होने वाली है समेटिव। तो इसमें बच्चों को एक चांस मिलता है मेंटली स्विच ओवर करने के लिए फ्रॉम लर्निंग मोड टू टेस्टिंग मोड। और बच्चों को टाइम मिलता है उनके वीकनेसेस पे काम करने के लिए, जब सारे लेसन्स एक साथ आ जाते हैं तो। और इसमें जब एक्चुअल फाइनल एग्जाम हो जाती है 1 वीक के बाद, तब वो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस नहीं होता, बच्चों के लिए भी नहीं होता और घर पे मम्मीज के लिए भी नहीं होता और कुछ डैडीज के लिए भी। बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं स्कूल में, इस पे पेरेंट्स बहुत खुश है। क्योंकि आजकल डूइंग वेल, इसमें रोट लर्निंग एक बहुत ही छोटा पार्ट हो गया है उसका। और कोविड ने हमें दिखाया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो है ही, पहले से ही था, पर सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट भी अभी है। तो बच्चों को फटाफट सिचुएशन क्या है वो समझना चाहिए, असेस करने आना चाहिए, अडेप्ट करना है खुद को, डिसीजन लेना है, आगे जाना है। और ये सब चीजें वो सीख जाते हैं क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज में ये सब स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। तो जरूर देख लीजिए कि वॉलनट स्कूल में कौन से एक्टिविटीज होते हैं और कैसे होते हैं। और इसके लिए पेरेंट्स को बहुत हैप्पीनेस है कि बच्चे करेक्ट ट्रैक पे हैं और करेक्ट स्टाइल से आगे बढ़ रहे हैं। और एक्सीलेंट पेरेंट स्कूल रिलेशनशिप है।
पेरेंट्स और स्कूल एक दूसरे के ऑपोजिशन में नहीं है। वॉलनट स्कूल में दोनों ग्रुप्स एक ही गोल पे काम कर रहे हैं कि बच्चे को अच्छा करना चाहिए। तो जैसे घर पे मम्मी और डैडी अलग अलग इस पे नहीं हो सकते, बच्चे बराबर एडवांटेज लेते हैं कम्युनिकेशन गैप की, स्मार्ट है बहुत, वैसे ही स्कूल और पेरेंट्स भी अलग अलग लेवल्स पे नहीं हो सकते, ये हमारा फर्म बिलीफ है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, हम स्कूल में ये कर रहे हैं, आप घर पर ऐसे ऐसे कर सकते हो तो अच्छा हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि साथ में हम ये प्रॉब्लम कोई भी है वो फिक्स कर सकते हैं। बच्चों को डांटना और चिल्लाना ये गोल नहीं है, गोल है कि बच्चे इंप्रूव होने चाहिए, तो उसके लिए जो करना पड़ता है वो दोनों मिलके कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे स्कूल में पेरेंट्स और स्कूल की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और हमारा सब पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रैपो है। और ये है और पॉइंट्स जिसके वजह से हमारे बच्चे टफ आउटसाइड और स्मार्ट इनसाइड हो जाते हैं। अब आगे जाके देखिए कि जो अलग अलग एक्टिविटीज है वो एक्चुअली बच्चे उसमें कौन से स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और वो क्या क्या है।